अभी भारत के नौसेना चीफ से पूछा गया बांग्लादेश को लेकर उनकी क्या राय है, तो उन्होंने अपनी राय बताई है। जानेंगे, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है उनकी राय। पर इन सब के बीच में क्या बांग्लादेश के सुर बदल रहे हैं, और वहीं बे ऑफ बंगाल में भारत ने किस चीज की घोषणा की है। इस एरिया में इस वक्त बहुत सारा हलचल मचा हुआ है। बीडीआर की एक रिपोर्ट भी आई है जिसमें भारत की ओर इशारा कर रहा है बांग्लादेश। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ये जो इलाका देख रहे हैं, ये इलाका है बे ऑफ बंगाल। वैसे तो बे ऑफ बंगाल में भारत और बांग्लादेश दोनों ही उतरते हैं, क्योंकि दोनों ही इस इलाके से संबंधित हैं। अभी हाल ही में 5 दिनों के लिए बांग्लादेश की नौसेना उतरी थी और इस नौसेना में इन्होंने अपने जहाज, फ्रिगेट्स, मिसाइल बोट्स, वायुसेना, कोस्ट गार्ड और भी कई एजेंसियों को इस्तेमाल किया। मिसाइलें भी दागी गई, एंटी एयर फायरिंग, यूएवी ऑपरेशन, वीबीएसएस ड्रिल्स जैसी चीजें इसमें की गई। माना जा रहा है कि इसमें कोई बाहरी नौसेना शामिल नहीं हुई थी, लेकिन ये अभ्यास बांग्लादेश को आंतरिक तौर पर मजबूत करने के लिए हुआ था। पर इस अभ्यास से पहले कई बार देखने को मिला पाकिस्तान और बांग्लादेश की नौसेनाओं को आपस में मिलते हुए। पहली बार 71 साल में पाकिस्तान का वेसल्स भी पहुंचा था बांग्लादेश। इसके अलावे दोनों के नेवी के अधिकारियों में भी बार बार मुलाकातें देखने को मिली। नेवी चीफ तक के अधिकारियों में मुलाकातें देखने को मिली। तो ये अभ्यास वैसे तो बांग्लादेश का वार्षिक अभ्यास है, लेकिन भारत के लिए एक संकेत भी है, क्योंकि माहौल बांग्लादेश में खराब हो चुका है जब से यूनुस आए हैं तब से। ऐसे में भारत को सतर्क रहने की जरूरत भी है। और इसी बीच ये भी देखने को मिल रहा है कि भारत ने भी एक ऐलान किया है बे ऑफ बंगाल में। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं इस नोटम को। अब यहाँ भारत क्या फोड़ेगा, सबसे बड़ी चीज माना जा रहा है कि यहाँ कोई एंटी शिप मिसाइल या शिप के द्वारा दागी जा रही मिसाइल को ही फोड़ा जाएगा। काफी लंबे इलाके को भारत ने इस बार टारगेट में लिया है। अब ये परीक्षण इस क्षेत्र के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। हालांकि आजकल भारत बहुत सारे नोटम जारी कर रहा है, पर इस बीच अगर कहें कि बांग्लादेश के हालात कैसे हैं, इसको लेकर भारत की नेवी चीफ से भी पूछा गया। नेवी चीफ ने क्या जवाब दिया है उसके बारे में भी बात करेंगे, पर उससे पहले मैं आपको बता दूं बांग्लादेश के अभी हालात कैसे हैं। बांग्लादेश के हालात अभी खस्ता हाल ही हैं। बांग्लादेश में शेख हसीना को अलग अलग तरीके के सजा सुनाए जा रहे हैं, अलग अलग केस में। उनकी भतीजी को भी एक केस में सजा मिली है। स्क्रीन पर आप आर्टिकल देख सकते हैं, जबकि ये यूके की प्रतिनिधि रह चुकी थी। और सबसे बड़ी बात ये है कि इस वक्त ना बांग्लादेश में जो कोर्ट काम कर रहा है, वो कोर्ट कुछ इस तरीके से काम कर रहा है कि यहाँ दूसरा पक्ष मौजूद रहे न रहे, उसका वकील मौजूद रहे न रहे, अपनी तरफ से फैसले ये सुना दे रहे हैं। स्क्रीन पर जो आर्टिकल देख रहे हैं, इसी बात को कहा जा रहा है कि जिस तरीके से तुलिप सिद्दीकी इनको भी जेल की सजा हुई है, इसके अलावे बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना को भी और 5 साल की सजा हुई है। ये सजाएं बता रही है कि ये अपने हिसाब से बड़ी जल्दी सजाएं दे रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज ये है कि आने वाले समय में चुनाव है। चुनाव से पहले आप नोटिस करेंगे बांग्लादेश में शेख हसीना के खिलाफ या भारत के खिलाफ एक माहौल सा बन रहा है। अब मैं भारत के खिलाफ क्यों कह रही हूँ, स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख रहे हैं। इस आर्टिकल में बीडीआर विद्रोह का जिक्र है। क्या है ये बीडीआर विद्रोह? बीडीआर पहले सीमा सुरक्षा बल जो बांग्लादेश का था, उसे बीडीआर के नाम से जाना जाता था। इनका काम होता था बांग्लादेश की सीमा का सुरक्षा करना। साल 2009 में बीडीआर के जवान लंबे समय से चली आ रही शिकायतों से नाराज, जैसे कि वेतन में देरी होती थी, रहने की सुविधा ठीक ठाक नहीं थी, अधिकारियों के साथ भेदभाव किया जाता था, अधिकारियों को अच्छा मिलता था और खाने की चीजें भी कहा जाता है छोटे जवानों को अच्छा नहीं मिलता था। और इसने धीरे धीरे आंतरिक असंतोष को और बढ़ाना शुरू कर दिया। असंतोष की वजह से राजनीतिक उथल पुथल भी बढ़ रही थी। उस समय बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार सत्ता में आई थी और आर्मी में
असंतोष की खबरें उस समय चरम पर थी। 25 फरवरी 2009 की सुबह विद्रोह शुरू हो गया। बीडीआर के लगभग 500 जवान जो ड्यूटी पर थे, उन्होंने हथियार उठा लिया और मुख्यालय पर कब्जा कर लिया। उन्होंने अपने बड़े अधिकारियों को निशाना बनाया, जिसमें 57 आर्मी अधिकारी और कई नागरिक भी शामिल थे। कहा गया कि हमलावरों ने हथियार तक लूट लिए, बहुत सारी हत्याएं करी, बहुत सारे लाशों को दबा दिया गया। ये विद्रोह 2 दिनों तक चला और अंत में सरकार ने सेना भेजकर इसे दबा दिया। कुल मिलाकर 74 लोग मारे गए थे और जिनमें ज्यादातर अधिकारी ही थे। ये घटना बांग्लादेश की सेना और सुरक्षा बलों के बीच विश्वास की एक बड़ी दरार पैदा कर गई। ऐतिहासिक रूप से ये विद्रोह अधिक संगठित और हिंसक बन गया। इसी के लिए यूनुस ने एक जांच की टीम बिठाई और अब उस जांच टीम का रिपोर्ट भी निकल कर सामने आ गया है। उस जांच टीम के रिपोर्ट में क्या कहा जा रहा है कि हाँ, ये बात तो सही है कि विद्रोह में आंतरिक शिकायतें थी, जैसे वेतन और सुविधाओं की कमी, लेकिन यहाँ बाहरी प्रभाव भी जोड़ा गया। अब बाहरी प्रभाव में इन्होंने भारत का नाम लिया कि कथित तौर पर इसमें भारत का प्रभाव था, क्योंकि इससे भारत को फायदा मिलता। हालांकि आपको बता दूं, भारत को इससे कोई फायदा नहीं मिलेगा। बांग्लादेश जितना अस्थिर होगा, भारत के लिए उतना ही नुकसानदायक है। पर माना जा रहा है कि इस तरह की रिपोर्ट जानबूझकर जल्दी जल्दी लाई जा रही है ताकि अवामी लीग को पूरी तरीके से नकारा जा सके। इतना जल्दी डिसीजन, इतना जल्दी रिपोर्ट का रिजल्ट ये बताता है कि बांग्लादेश में बहुत जल्दबाजी में काम हो रहा है। हालांकि बांग्लादेश के सुर थोड़े बदले हुए नजर आए थे जब हाल ही में बांग्लादेश ने ये कहा था कि ठीक है, हमने शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग की है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये अकेला मुद्दा बहुत भारी पड़ेगा। ये मुद्दा हमारे द्विपक्षीय संबंधों के बीच में बाधा नहीं बनेगा। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है कि अगर भारत नहीं भी देता है शेख हसीना को, ये दूसरी तरफ से समझिए साधारण भाषा में, तो बांग्लादेश चाहता है कि भारत के साथ संबंध अच्छे रहे। इस एक मुद्दे में हमारा द्विपक्षीय रिश्ता अटका नहीं रहेगा। उम्मीद करता हूं कि जल्दी भारत से उनकी वापसी होगी, लेकिन हम चाहते हैं कि भारत के साथ हमारे रिश्ते मजबूत। अब ये सचमुच में चाहते हैं या नहीं वाले क्रियाकलापों से पता चलेगा। लेकिन भारत के जो नेवी चीफ हैं, इन्होंने भी एक संकेत दिया है। जब इनसे बांग्लादेश के बारे में पूछा गया तो इन्होंने कहा कि देखो, बांग्लादेश को हम लोग अभी भी एक मित्र देश मानकर चलते हैं। ये एक अस्थायी चीज है जो इस वक्त बांग्लादेश में चल रहा है। बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन हुआ और ये नॉन परमानेंट तौर पर इस तरीके से रिश्ते बिगड़ रहे हैं, पर भविष्य में ऐसा नहीं रहेगा। भविष्य में उम्मीद करता हूँ कि एक अच्छी सरकार आएगी और फिर भारत के साथ अच्छे रिश्ते होंगे। तो नौसेना के चीफ ने यही गोल मटोल बात करी है। हालांकि उन्होंने एक लाइन और भी आगे कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी चल रहा है। हम इसके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में बात तो नहीं कर सकते, लेकिन ये वर्तमान है। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।